प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ प्रेरणादायक बातें करेंगे। किसी व्यक्ति ने एक लाइन खींच दी, रेखा, और कहा इसको बिना काट छाट किए इसको छोटा बना दीजिए। तो किसी समझदार व्यक्ति ने एक बड़ी लाइन खींच दी, तो वो अपने आप छोटी हो गई या नहीं हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई समृद्धशाली व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को नीचा मत दिखाओ। नीचा दिखाने की बजाय आप उससे भी ज़्यादा योग्यता प्राप्त करो, जिससे वो अपने आप ही ना नीचा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय आप उसे ऊंचा उठने का प्रयास करें, तो अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। दूसरा बिंदु है स्वच्छता। स्वच्छता का जीवन में बड़ा ही महत्व है। साफ सफाई स्वास्थ्य का सबसे बड़ा साधन। अपने घर को साफ करो, कूड़ा पड़ोसी के आंगन में मत फेंको, बल्कि कूड़ेदान बना करके उसमें डालो। और आसपास का जो आपका आसपास का जो माहौल है उसको भी स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ कई ढंग से बनाया जा सकता है। एक तो सफाई करने से स्वच्छ, और लक्ष्मी भी स्वच्छता की जगह ही आती है। और स्वच्छता की सहायता कौन करता है? झाड़ू, जिसको बुहारी बोलते हैं हम, झाड़ू। उस झाड़ू से हम स्वच्छता करते हैं। तो झाड़ू लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि जहाँ पर झाड़ू होगी वहाँ पर स्वच्छता होगी, और जहाँ पर स्वच्छता होगी वहाँ पर लक्ष्मी का वास होगा। और स्वच्छता का मतलब और भी है। स्वच्छता का मतलब पहले अपने मन को साफ करिए। आपके मन में ही अगर आपका मन ही अगर साफ नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो पहले अपने आप के मन को साफ करिए, अपनी जो बुराइयां हैं उसको दूर करिए, और दूर करके स्वच्छता उसको स्वच्छ बनाइए। कहते हैं ना, जो मन को स्वच्छ नहीं किया तो गंगा नहाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहले अपने आप की मन की स्वच्छता। तो स्वच्छता का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। इससे सेहत पर बड़ा भारी असर पड़ता है। और सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है, जीवन का अमूल्य खजाना है। इसलिए स्वच्छता का बड़ा भारी महत्व है। और स्वच्छता के अंदर कई बातें आती हैं। स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ भी बनिए। अच्छा, स्वच्छता ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ भी स्वच्छता का सबसे बड़ा साधन है। वो कार्बन डाई लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ों का भी, वनों का भी, वृक्षों का भी स्वच्छता का सबसे बड़ा साधन है। और सेहत की बात जहाँ तक आ गई, तो आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद का तात्पर्य है, जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ पर अगर कोई बीमारी फैलती है, तो आयुर्वेद में प्रकृति ने हमें वहीं पर उस बीमारी के दूर करने के साधन भी दिए हैं, जड़ी बूटियाँ भी दी हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो भारत की जड़ी बूटी काम नहीं आएगी। अगर आप भारत में रहते हैं तो अमेरिका की जड़ी बूटी काम नहीं आएगी।
क्योंकि उस वातावरण के अनुसार जो बीमारी आती है, उस वातावरण के अनुसार ही प्रकृति ने आयुर्वेद के साधन दिए हैं। तो आयुर्वेद के साधनों को अपनाइए, इससे भी आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो कुछ बातें हमने की स्वच्छता की, कुछ बातें की सेहत की। अब कुछ बातें करेंगे कि प्रश्न उठता है कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं। तो ये प्रश्न कई लोग उठाते हैं, भाई ईश्वर को हमने देखा तो कभी है ही नहीं। तो एक कहावत है कि मानो तो देव और नहीं पत्थर का लेव। ईश्वर जो है हमारा जो विश्वास पर है, प्रेम पर है और भक्ति पर है। अगर हम मानेंगे तो एक पत्थर भी देवता बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा, हम पूजा करते समय बाहर जब देवी का या किसी का दिया जलाते हैं तो हम ईंट को धो करके साफ करके और उसी के ऊपर दिया लगा देते हैं और उसी पत्थर को देवता बना देते हैं। वही पत्थर है जो एक तो पत्थर रोड़ा रास्ते में पड़ा है और दूसरा पत्थर मंदिर के अंदर भगवान का रूप धारण करे बैठा है। तो हमने मानो तो देव और नहीं पत्थर का देव। और एक कहावत है कि बोले दूध के अंदर जो मलाई है वो क्या आपको दिखती है? जो मट्ठा है दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। पहले दूध से दही जमाना पड़ता है, दही से फिर भिगो करके मट्ठा निकालना पड़ता है। इसी प्रकार जो है भगवान को, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। तब जाकर के वो मक्खन हमें दिखाई देता है, तब जाकर के हमें भगवान दिखाई देते हैं। तो ईश्वर तो है, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए, तभी ईश्वर जो है दिखाई देता है। और इसके बाद जो है और हम बातें करें तो जिसकी रहे भावना जैसी उसकी रहे मूर्त वैसी। जो जिस भाव से कार्य करता है, जो अच्छे भाव से कार्य करता है तो उसको अच्छी भावना दिखाई देती है। और जिसके मन में पाप है, चीज़ वही है, केवल एक सोचने का अंतर है, भावना का अंतर है। जैसे मान लो एक गिलास, एक आधा गिलास है पानी का भरा हुआ, तो उसमें जो सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति है वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है, और नकारात्मक वाला क्या सोचेगा कि आधा गिलास खाली है। चीज़ वही है, पर तो सोचने का ढंग अपना अपना है। तो जिस भाव से आप किसी व्यक्ति का, ईश्वर का पूजन करते हो, तो जिस सकारात्मक भाव से करते हो तो उसमें सफलता मिलने का चांस है। और अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए। अपने आप पर जब तक भरोसा नहीं है, जब तक कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा भी मदद करते हैं, तो कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। अब ये कहना बोला जो तकदीर में लिखा है देखा जाएगा। अरे तकदीर तो तुम्हारे जो कर्म बना रहे हैं, और कर्म ही जीवन है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी तकदीर बन जाएगी, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरी तकदीर बन जाएगी। राक्षस में देवता में कोई अंतर नहीं है, बस केवल सोचने का ही अंतर है। ये कहो राक्षस ऐसी शक्ल के होते हैं, भद्दे होते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। राक्षस भी ऐसे ही है जैसे देवता हैं, आदमी जैसे रूप के ही हैं, परंतु उनके भाव जो हैं, उनके जो कर्म जो है वो अलग अलग हैं। राक्षसों के कर्म राक्षसी बुद्धि से होते हैं, और देवताओं के कर्म जो है देवता बुद्धि से होते हैं। तो इस प्रकार देवता में और राक्षस में कोई फर्क नहीं है, केवल उनके विचारों का फर्क है, केवल उसके कर्मों का फर्क है। अगर उसमें कुबुद्धि आ गई तो राक्षस बन गया, और शुद्ध बुद्धि आ गई तो देवता बन गया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति
कारखाना चला रहा था, उसके अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा था। तो कोई सिफारिश वाला व्यक्ति आ गया और उसने कहा भाई इस आदमी को और नौकरी पर रख लो। तो भाई नौकरी की और तो जगह थी नहीं, बोले भाई मेरे पास तो और जगह है नहीं। बोला जी इसको रखना भी जरूरी है। तो बोला भाई पहले वाले को तो हटाया और उसको रखा, तो अब आप बताइए जो पहले वाले के लिए तो वही आदमी राक्षस बन गया, काम देने वाला, और दूसरे वाले को रखा उसके लिए वो देवता बन गया। एक ही कर्म है, एक ही सब कुछ है, उसी में राक्षसी भी आ गई बुद्धि और देवता की बुद्धि भी आ गई। तो इस प्रकार कहते हैं कि भाई तो अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को आज़ाद रखिए। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर आधारित मत रहो। दूसरों पर आधारित रहने से क्या होगा कि आप गुलाम बन जाएंगे। दूसरे आपकी मदद करेंगे तो आप काम कर सकेंगे, तो ऐसा काम कभी मत करिए। आत्मविश्वास से अपने आप पर भरोसा रखिए। दूसरों पर भरोसा रखने से क्या होता है कि दूसरे पर भरोसा रखने पर वो धोखा भी दे सकते हैं। जब भरोसा टूटता है ना तो बड़ा दिल भी टूटता है। इसलिए दूसरे पर भरोसा ना रखें, अपने आप पर भरोसा रखिए। और आगे असफलता जो है वो भी हमें बड़ा भारी सबक सिखाती है। असफलता सफलता की एक सीढ़ी है। असफलता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। असफलता का मतलब है कि कार्य जो है पूर्ण रूप से नहीं किया गया, इसलिए उस कमी को ढूंढ करके और कार्य पूर्ण रूप से करें, पूरी शक्ति से करें, पूरी ताकत से करें, पूरी भावना से करें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। वो कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करिए। एक राजा था और वो युद्ध में हार गया और हार करके और केव एक गुफा में चला गया। गुफा में चला गया तो बेचारा निराश था। गुफा में जाके देखी तो एक कोने में स्पाइडर यानी मकड़ी बार बार अपने जाले की तरफ ऊपर चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी। आखिरी उसने हिम्मत नहीं हारी मकड़ी ने, और वो बार बार कोशिश करने के बाद आखिरी में एक ऐसी छलांग लगाई कि वो अपने कोबैब पर, अपने जाले पर पहुंच गई। तो राजा ने उससे शिक्षा ली कि जब एक स्पाइडर, एक मकड़ी जो है वो अपना पर्यटन पूरा कर सकती है तो एक इंसान क्यों नहीं कर सकता। तो उसने सबक लेकर के बाहर आया, उसने दोबारा सेना इकट्ठी करी और दुश्मन पर बड़ा भारी अटैक किया और विजय प्राप्त करी। तो इस प्रकार कुछ बातें हमने प्रेरणादायक की है। इन बातों का तो कोई एक लिमिट नहीं है। तो आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।